आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, क्योंकि 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ, 1952 से लेकर अभी तक यानी कि 17वीं लोकसभा तक डिप्टी यानी कि स्पीकर का कभी भी चुनाव नहीं होता था। सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया जाता था। लेकिन 18वीं लोकसभा में अब ये परंपरा टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष ने भी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार दिया है और एनडीए की ओर से ओम बिरला को ही स्पीकर पद के लिए चुना गया है। और अब आप सोचिए कि अब स्पीकर पद के लिए जो है उसके लिए चुनाव होगा, जो अभी तक नहीं, यानी कि अभी तक परंपरा चली आ रही थी कि सर्वसम्मति से ही स्पीकर चुना जाता है, लेकिन वो परंपरा 18वीं लोकसभा में टूटती हुई नजर आ रही है। के सुरेश कांग्रेस के सांसद हैं, केरल से आते हैं। वरिष्ठता के तौर पर अगर देखें तो 8 बार वो सांसद रह चुके हैं, यानी कि 8 बार से वो सांसद चुने जा रहे हैं। तो अब ऐसे में के सुरेश और ओम बिरला सामने होंगे, आमने सामने होंगे। अब देखिए ऐसी स्थिति क्यों बनी? स्थिति इसलिए ऐसी बनी क्योंकि लगातार विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा था और सत्ता पक्ष इस पर ना तो हाँ बोल रहा था ना तो ना, यानी कि सत्ता पक्ष इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे रहा था कि क्या सत्ता पक्ष डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को यानी कि विपक्षी पार्टियों को देगा कि नहीं देगा। और बड़ी बात यह कि 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था, क्योंकि परंपरा ये रही है कि सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाता है। अगर स्पीकर सत्ता पक्ष का है तो डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्षी पार्टियों का ही होता है। तो अब ऐसे में क्योंकि 17वीं लोकसभा में विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था, बहुमत नहीं था, लेकिन अब विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कल जब चुनाव होगा तो क्या प्रणाली होगी, क्या प्रक्रिया होगी।